Assalamualaikum students. Today we are going to start very interesting chapter. It's all about light. And I know that all of you have already read this chapter, gone through this chapter in 7th, 8th, 9th standard, and I would say more in detail in 10th standard. So it's not a new. Most of you know the basic of this chapter. Hope so. So let's begin. The chapter is reflection of light. The basic characteristic is that of this chapter, the light always travel in a straight line. है ना? Light always travel in a straight line. सबको मालूम होगा ये चीज. Light always travel in a straight line. It never bends, never move here and there. And due to this, you can see the focus. If it comes in between an opaque object, so it will show a shadow. If that object moves, okay, where from where light is emitting, then shadow will move. The position of the sun changes, so shadow also changes. In some circumstances, we can bend the light to some extent. So let's see how we will bend it. So it's in a chapter. The topic is refraction of light. The experiment is we are taking a transparent glass and we have filled it with water. Now observe the thickness of the pencil in the water. What is happening? When we dip, when there was no water, the pencil was as it is in the glass. As we pour the water in this glass, because the pencil where the water is there, okay, the portion where the water is there, the thickness is changes, it is increased. Why it happens so? Pencil तो उतना ही था. Why the thickness has increased in the part which is below the water? तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो ये ऑब्जर्व किया होंगे आप लोग सब में. तो दे आर मेनी ऑब्जर्वेशन लाइक इस इन आवर डेली लाइफ कि जब भी हम लोग वाटर में रखते हैं तो वहां पे कुछ ना कुछ चेंजेस हो जाते हैं. तो व्हाई हैपेंस ऑफ सी इफ वी आर कीपिंग इट इंक्लाइंड, ऐसे इंक्लाइन रखे, व्हाट हैपन, वी आर सेइंग कि पेंसिल जो स्ट्रेट था वो हाफ पार्ट, द पार्ट व्हिच इज इन द वाटर, इट इज डिवाइडेड एंड इट इज इनसाइड द वाटर, है ना. उतना पार्ट क्या है, पानी के अंदर है. पेंसिल appear to be broken near the surface of water. ऐसा ऑब्जर्वेशन आपने नहीं किया तो अभी करके देखो. तो दिस टाइप ऑफ लाइट चेंजेस द डायरेक्शन व्हाइल कमिंग आउट ऑफ द वाटर. ये क्यों हो रहा है साहब कि लाइट क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहा है, डायरेक्शन चेंज आ रहा है लाइट के, इसकी वजह से. अभी देखो दूसरा क्या है, वी कीप अ कॉइल, है ना. अभी कॉइल रखे ना, कॉइल रखे. अभी मैं क्या कर रहा हूं, इतना दूर से जा रहा है, इधर साइड से किया, इतना साइड में गया कि जस्ट कॉइल मुझे दिखना बंद हो गया. कॉइल मुझे दिखना बंद हो गया. अभी मैं क्या कर रहा हूं, अब इसमें वाटर पोर करूंगा ना. अभी मुझे दिखना बंद हो गया. तो अब मैं क्या कर रहा हूं, एक दोस्त को बोला कि पानी डालो उसमें, या मैं खुद ही वो पोजीशन मार्क कर दिया कि कहां पे मैं स्टार्ट कर रहा हूं. अब इसके बाद जब मैं देखूंगा तो मुझे क्या होगा, यहां पे से दूर से देखूंगा पानी डाला हुआ है. अब वो पोजीशन पे ही मुझे वाटर दिखना क्या हो गया, कॉइल दिखना स्टार्ट हो जाएगा. कॉइल दिखना मुझे स्टार्ट हो जाएगा. हाँ, तो अगेन दिस इज आल्सो मैजिक बोल सकते हैं आप सब. तो क्या हो रहा है, लाइट क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहा है ना. लाइट का डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है. और इसको जब भी लाइट का डायरेक्शन चेंज होता है, व्हेन गोइंग फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम, है ना, उसको क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं. RACTR रिफ्रैक्शन है. डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन. रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में कंफ्यूज मत हो ना. तो यहाँ पे क्या होता है, रिफ्रैक्शन में डायरेक्शन चेंजेस होता है जब वन मीडियम से अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम जा रहा है. तो ट्रांसपेरेंट क्यों, अभी मैं ये क्या कर रहा हूँ, ये जो है ना हमारा बोर्ड पे लाइट
थॉट स्प्लिट कर रहा हूँ, तो ये क्या बोर्ड के अंदर जाएगा लाइट? क्या नहीं जाएगा। तो ट्रांसपेरेंट इसी के लिए, ट्रांसपेरेंट मीडियम में लाइट पेनिट्रेट करेगा तो हमें क्या होगा, वहां पे बेंड हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखो लाइट इधर से लग गया था, जब अंदर गया तो ये बेंड हो गया, फिर ये बाहर निकलने लगा तो ये वापस से बेंड हुआ, तो ये बेंडिंग हो रहा है ना यहाँ पे। तो ये बेंडिंग को क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। होप यू अंडरस्टूड। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पासेस थ्रू अ ग्लास स्लैब। ये वाला एक्सपेरिमेंट आपके करना है ना। ग्लास स्लैब ले, उसको मार्किंग किए, रख के ग्लास स्लैब को हमने मार्क किया पी क्यू। ग्लास स्लैब लिया ठीक, उसको प्लेस किया, उसमें मार्क किए, ओके, इसका और टेस्ट नीचे का। अब उसमें डायरेक्शन दिस इज द पी, दिस इज क्यू, दिस इज आर, दिस इज एस। ये जो एज है उसको मार्क कर दिया हमने कि दिस इज द साइड ऑफ द ग्लास स्लैब। अभी क्या हो रहा है? अभी मैंने क्या किया, एक तरफ से दो पिन रखा मैंने, उस उल्टे साइड से मैं वो साइड से देख रहा हूं, तो मैंने क्या किया, एक साइड के बाद दूसरा साइड पिन रखा मैंने, है ना, दो पिन रखा। अभी मैं क्या करूंगा, लुक एट द पिन फ्रॉम द अपोजिट साइड ऑफ द ग्लास स्लैब, पेयर्स सी एंड डी वर्टिकली। अभी मैं क्या दूसरे साइड से, ये साइड से क्या करूंगा, देखूंगा, है ना, ये साइड से देख रहा हूं मैं, और वो पिन के सामने में है ना, जो पिन रखा हुआ था उसके सामने में मैं क्या करूंगा, ट्राई करूंगा कि वो स्ट्रेट लाइन में दो पिन रखूं, मतलब ये लाइन कंटिन्यू होना चाहिए। मुझे यहाँ से दिख रहा है ऐसा, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि ये पिन है, ये पिन है, उसके सामने में स्ट्रेट लाइन के थ्रू मैंने दो पिन रखा, यस, एक के बाद एक। तो अभी जब उसको मार्क किया मैंने पॉइंट को, है ना, ज्वाइन किया लाइन को, सी एंड डी को मार्क किया मैंने। अभी सी डी को मार्क करो तो व्हाट हैपन, अभी ये क्या लग रहा है कि ये बेंड हो गया, ये है ना, ये क्या स्ट्रेट लाइन दिखा, मुझे उसमें स्ट्रेट लाइन दिखा था ग्लास स्लैब में, लेकिन क्या है यहाँ पे स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो ये क्या जो अभी क्या कर रहा हूं मैं, ट्रेस कर रहा हूं, अभी मैं ट्रेस कर रहा हूं इसको। अभी ये जो यहां से आया लाइनिंग है, इसको बनाया, फिर यहां से ज्वाइन किया, और अभी ये बाहर निकल गया था, ये सीडी और ये एबी हमारा, है ना, ये सीडी और ये हमारा एबी है। तो ये वाले लाइन को अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल बनाऊं तो आपको नॉर्मल का मीनिंग मालूंगा, परपेंडिकुलर लाइन है, ये नॉर्मल बनाया मैंने। तो ये जो एंगल है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये क्या है, ये कौन सा है, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे है। आपको अगर नहीं याद है तो बेटा आप 9th स्टैंडर्ड का टेक्स्ट बुक लो और उसमें से पढ़ो ये बेसिक, क्योंकि वो 9th स्टैंडर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला जो रे रहेगा ये रिफ्रैक्टेड रे बोलते हैं, रिफ्रैक्टेड रे बोलेंगे इसको। और ये जो बाहर रे निकल के आया है इसको इमर्जेंट, EMERGENT, इमर्जेंट रे बोलते हैं। ये जो नॉर्मल है, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर 90 डिग्री, ये जो 90 डिग्री बना, ये क्या है, सरफेस के साथ एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, है ना, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है जो सरफेस को टच कर रहा है, यहां से वो क्या होगा, ग्लास में इंटर करेगा। तो ये क्या हो गया, ये नॉर्मल हुआ, नॉर्मल 90 डिग्री होता है, ये नॉर्मल, और ये जो एंगल बना ये रे के साथ, ये जो एंगल बना इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे। उसी तरह यहाँ पे मैंने क्या किया, नॉर्मल को स्ट्रेट किया, तो ये जो एंगल बन रहा है ये मेरा रिफ्रैक्टेड रे, और इसमें तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, R डिग्री बनाए। अब ये जो लाइट जो बाहर आ गया था ग्लास स्लैब के, है ना, तो ये इसका इंसिडेंट रे हो गया, ये इसका रिफ्रैक्टेड रे हो गया। तो ये जो रिफ्रैक्टेड को हम लोग एक और नाम दिए, इमर्जेंट रे नाम दिए, और ये एंगल ऑफ इमर्जेंस और एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये दोनों क्या होता है, बराबर होता है, ये दोनों क्या होता है, बराबर होता है। अब मैं क्या करता कि अगर ये लाइन, अगर ये लाइन अगर स्ट्रेट ऐसे चला जाता, है ना, ग्लास स्लैब में तो स्ट्रेट जाता,
तो ये लाइन जो जो डिस्टेंस हुआ ये दोनों, है ना, इसको क्या बोलते हैं? लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। लेटरल डिस्प्लेसमेंट, क्लियर? लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं इसको। तो ये वाला एक्सपेरिमेंट आपको बोर्ड एग्जाम में आ रहा है। ऑलरेडी आई टॉट यू इन लाइव क्लास, ये वापस से मैं रिवाइज करा रहा हूं आपको इसमें। होप यू अंडरस्टूड, आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये सब है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस दोनों सेम रहेगा, और ये हमारे इमर्जेंट रे है, ये हमारे इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड है। तो देखो इसमें क्या बता रहा है, here the reflection of light occurred twice, दो रिफ्लेक्शन हुआ, एक तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन हुआ, फिर बाहर में निकलने के बाद रिफ्लेक्शन हुआ, बेंडिंग हुआ। The first reflection occurred when light entered the glass, जब ग्लास में इंटर किया था तब रिफ्लेक्शन हुआ। The second reflection जब ग्लास के बाहर आया, ये this is the second reflection। The first reflection, the angle of incidence I while for it is I1, यहाँ पे I1 लिखे इन्होंने, मैंने R लिखा, I, okay, this is the I1 and this is the R। तो ये दोनों ये I1 और ये R जो है ये दोनों सेम बता रहा है, और ये I और ये E दोनों सेम बता रहा है। This is and this is same and this is same over here। On both the parallel sides PQ and RS of the glass slab, the change in the direction of light ray is green। The emergent ray from the glass slab is parallel to the incident ray। ये दोनों पैरेलल रहेगा, ये और ये दोनों पैरेलल रहेगा हमेशा। But the emergent ray is somewhat displaced with respect to incident ray, है ना। लेकिन ये क्या हो गया, ये स्टेट इसके साथ नहीं आया था, ये थोड़ा अलग हो गया। तो ये कैसे क्यों अलग हुआ? क्योंकि ग्लास में की वजह से ये सेपरेट होके बाहर निकल रहे हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट में ये यहाँ पे हम लोग ये सब सीखे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, लाइट बेंड होती है। तो मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अच्छा देखो, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में मैं डिटेल जाने से पहले मैं चाहता हूं कि बेसिक मैंने पढ़ा दो वापस से। अभी देखो, ये रिफ्लेक्शन जो होता है ये बाउंड्री पे होता है ना। ये क्या होता है, ये बाउंड्री पे होता है, सरफेस की बाउंड्री पे होता है। अब यहाँ पे जो रे ऑफ लाइट जो आ रहा था उसको इंसिडेंट रे बोलते हैं। जो बेंड हुआ जब ये ग्लास में दूसरे मीडियम में, मीडियम क्या है, मीडियम इज द वे इन विच लाइट इज ट्रैवलिंग, है ना। मीडियम वो क्या चीज है जिसमें लाइट ट्रैवल कर रहा था, दिस इज द मीडियम। तो दिस इज द इंसिडेंट है। इंसिडेंट यहाँ पे ये एयर हो गया हमारा, दिस इज द एयर एंड दिस इज द ग्लास। यहाँ पर ग्लास है, दिस इज द एयर। तो एयर इज द फर्स्ट मीडियम, इंसिडेंट में किधर है, एयर में, और इंटर किसको हो रहा है, ग्लास में इंटर हो रहा है। तो दिस इज द इंसिडेंट, आप इसको एरो से मार्क करेंगे। ये मार्क विद एरो कि ये लाइट क्या हो रहा है, इधर आ रहा है, तो एरो मार्क करना इंपॉर्टेंट है। जब ये इंटर करेगा ग्लास में तो ये क्या होगा, बेंड हो जाएगा, है ना। बेंड हो गया, और ये जो एंगल बना दिस इज द, ये जो स्ट्रेट लाइन है ये किसके साथ स्ट्रेट है, ये जो है ना ग्लास लाइन के साथ परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री बना रहा है। ये क्या कर रहा है, 90 डिग्री बना रहा है इसके साथ 90 डिग्री बना रहा है। तो दिस इज द नॉर्मल। ये सीडी क्या है, नॉर्मल है, परपेंडिकुलर है, ये ग्लास के सरफेस के साथ परपेंडिकुलर है। तो ये एंगल जो बना NCNA, ANC बोल सकते हैं, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड DNB, दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्लियर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और आई जो है वो दोनों क्या हो सकता है, कभी छोटा कभी बड़ा हो। यहाँ पे क्या आई इंक्रीज है और स्मॉल है, और कभी बड़ा कभी स्मॉल ऐसे हो सकता है डिपेंडिंग ऑन सब्सटेंस। अभी देखो बेंड कब कब होता है ये हमें जानने का है।
अच्छा देखो, जब भी लाइट वन मीडियम से अनदर मीडियम जाता है तो बेंड होता है, ये बेंडिंग और रिफ्लेक्शन बोलते हैं इजी। या आप बोल सकते हैं कि चेंज इन डायरेक्शन को भी रिफ्लेक्शन बोलते हैं। व्हेन लाइट ट्रैवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम देयर इज चेंज इन डायरेक्शन या बेंडिंग हो रहा है तो उसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं। दिस इज इजी टू यू। तो बेसिक आपको पता चल गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टेड रे ये है और इंसिडेंट रे ये है हमारा। अभी देखते हैं कॉजेज ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन होता है क्यों, है ना। कॉजेज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन होता है क्यों ये देखना इंपॉर्टेंट है। कॉजेज, कॉजेज फॉर रिफ्रैक्शन। अभी आपको मालूम है द रे ऑफ लाइट ट्रैवल इन एयर, एयर में क्या स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड है, और ग्लास में इज 2 × 10⁸ एप्रॉक्स। ओके, मैं बता रहा हूं ग्लास के ऊपर डिपेंड है कौन सा टाइप का ग्लास है। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है स्पीड में, ये डिफरेंस की वजह से क्या हो रहा है, बेंडिंग हो रहा है। लाइट इज ट्रैवलिंग विद द स्पीड ऑफ दिस मच इन एयर, but light is traveling with the speed of this much in the glass, है ना। Change in speed is causing the bending. Change in speed is causing to change the direction. अब जितना ज्यादा क्या होगा, स्पीड डिफरेंस होगा, है ना। स्पीड जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतना ज्यादा क्या होगा, बेंडिंग ज्यादा होगा, बेंडिंग ज्यादा होगा। और सपोज ये वाटर रहता है, ये वाटर रहता है, वाटर में क्या है कि बोलते हैं कि इसमें कम है थोड़ा 2 पॉइंट, वाटर में सपोज इतना है 2.5 है, इतना कुछ मतलब टेक एग्जांपल। तो वाटर में बेंडिंग क्या होगा, कम होगा, एंगल ऑफ आर क्या रहेगा, ग्लास से ज्यादा रहेगा। अभी सपोज और ज्यादा स्पीड क्या हो गया, और ज्यादा कम हो गया स्पीड, कोई और सब्सटेंसेस में स्पीड कितना हो गया 1 में, तो इसमें क्या होगा, बेंडिंग और ज्यादा होगा, है ना। और ज्यादा बेंडिंग होगा मतलब एंगल ऑफ आर क्या होगा, और स्मॉल होगा, मतलब एंगल ऑफ क्या होगा, यहां से पास होगा, यहां से। दिस इज एंगल ऑफ आर, आर मींस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो डिपेंड ऑन स्पीड, जितना ज्यादा स्पीड स्लो उतना ज्यादा बेंडिंग होगा, जितना ज्यादा स्पीड में चेंजेस रहेंगे उतना ज्यादा ये होगा। अच्छा, अब ये भी जान लेते हैं कि व्हाई द स्पीड डिक्रीज होने की वजह से डायरेक्शन चेंज होता है। आई ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू इन द लाइव लेक्चर, आई एम अगेन रिवाइजिंग इट, तो मैं शॉर्ट में रिवाइज करता हूं, इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा। देखो, आप साइकिल चलाते हैं ना, साइकिल या स्कूटी, तो जैसे आप मड में आते हो या स्कूटी पे, या स्कूटी जब अगर वो डस्ट इसमें आती है, सैंड आती है, तो स्कूटी क्या होता है, बैलेंस खराब होने लगती है ना, बैलेंस खराब होती है। सपोज दिस इज द साइकिल, है ना, दिस इज द साइकिल, एक टायर था इधर है, दूसरा टायर इधर था, और ये क्या था हमारा वो, है ना, हमारे बैठे हुए साइकिल पे। तो जैसी अब इसका स्पीड क्या था, साइकिल का पहले इनिशियल स्पीड में 20 मीटर/सेकंड था, ऐसा कुछ सपोज, है ना। अब ये दोनों का, ये टायर का स्पीड क्या था, सेम था, फर्स्ट टायर सेकंड टायर का स्पीड सेम। जैसे ये मड में इंटर किया या सैंड में इंटर किया तो इसका स्पीड क्या हो गया, स्लो हो गया, स्पीड स्लो हो गया, और ये 5 हो गया, तो 5 मीटर/सेकंड हो गया। अब इसका स्पीड वही था, अभी जो चेंज इन स्पीड हो गया ना, इसका 5 है, इसका 20 है, इसकी वजह से क्या होगा, वो बैलेंस खराब हो जाता है और वो गिरने का चांसेस हो जाते हैं वहां पे, समझे। इसका स्पीड 5 है, इसका स्पीड 20 है, क्योंकि मड में इंटर किया, पहला टायर फर्स्ट टायर पहले इंटर करेगा, लास्ट टायर बाद में इंटर करेगा। हाँ, एक बार जब पूरा मड में आएगा तो फिर चलेगा आराम से। उसी तरह हमारा जो वेव थ्योरी हम लोग पढ़े थे, शॉर्ट वेव में 9 की सेकंड पढ़े, शॉर्ट इज अ वेव और में ट्रैवल करता है, तो वेव इज व्हाट, वेव इन दिस फॉर्म, वेव कैसे ट्रैवल होता है ऐसा, है ना, इस तरह से वेव रहता है। अब जब हम लोग इंक्लाइन कर रहे हैं, इसको इंक्लाइन पुट कर रहे हैं, तो ये जब इंक्लाइन रहेगा तो इस तरह से आएगा, ये ऐसे ट्रैवल कर रहा था। अब देखो यहाँ पे जब ये इंटर किया सरफेस पे, अनदर मीडियम में इंटर किया, पहले एयर में था, अनदर मीडियम में इंटर किया, तो इसका वन पार्ट क्या हो रहा है, यहाँ पे वन पार्ट
पार्ट इज एंटरिंग फर्स्ट, ये पार्ट पहले एंटर कर रहा है, ये पार्ट पहले एंटर कर रहा है ना। ये पार्ट आधा पार्ट क्या हो रहा है, वेव का बाद में एंटर कर रहा है, ये वाला बाद में एंटर कर रहा है। अब ये जब बाद में एंटर करने की वजह से क्या होता है, ये क्या होगा, टर्न हो जाएगा, इसका स्पीड कम हो गया, इसका स्पीड ज्यादा है ना। इसकी वजह से क्या होगा, ये टर्न हो जाएगा और ये क्या होगा, इस तरह से मूव होना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। पहले ये डायरेक्शन में जा रहा था, अब ये डायरेक्शन में आ गया, ऐसा हो गया। तो दिस इज द रीजन फॉर बेंडिंग। अब ये वापस से निकलेगा तो वापस यहाँ पे वापस से बेंड होगा, क्योंकि ग्लास में आ रहा था, वापस से यहाँ पे बेंडिंग होगा। अच्छा, एक और चीज हम लोग पढ़ते हैं, ऑप्टिकल रेयरर मीडियम एंड ऑप्टिकल डेंसर मीडियम। क्या ऑप्टिकल रेयरर मीडियम एंड ऑप्टिकल डेंसर मीडियम, कभी आपने पढ़ा था व्हाट इज द डेंसिटी। डेंसिटी क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम, थर्माकोल is less denser and iron is more denser। ये वाला डेंसिटी यहाँ पर मैं नहीं बता रहा हूँ, ये हमारा फिजिक्स का डेंसिटी, ये जो है मास वाला, ये मैं यहाँ पे नहीं बता रहा आपको। आई एम जस्ट टेलिंग अनदर डेंसिटी। ये जब इरेज कर देता हूँ मैं, लॉस की फाइव इरेज, so what we are doing, we are doing rarer optically, rarer and optically denser। ये जब denser word I am using over here, तो that density is different and this density is different। this is optically denser and optically rarer। rarer मतलब less denser, less denser भी बोल सकते हैं और rarer भी बोलेंगे। क्लियर। तो जो मीडियम, व्हाट इज द ऑप्टिकली रेयरर मीडियम एंड डेंसर मीडियम, इन द मीडियम वेयर द स्पीड ऑफ लाइट इज मोर, द स्पीड ऑफ लाइट इज, है ना, स्पीड इज मोर, तो वो मीडियम क्या है, रेयरर मीडियम, ऑप्टिकली रेयरर है, ऑप्टिकली लेस डेंसर है। एंड इन द मीडियम वेयर द स्पीड ऑफ लाइट इज स्लो, द स्पीड ऑफ लाइट इज लेस, so that is डेंसर मीडियम। वो मीडियम को तो क्या बोलेंगे, डेंसर बोलेंगे, ऑप्टिकली डेंसर है। गेटिंग। तो यहाँ पे ग्लास में क्या होता है, ग्लास इज ऑप्टिकली डेंसर देन एयर, दैट मीन अब इस यहाँ पे क्यों, क्योंकि ग्लास में क्या स्पीड था, लाइट इज लेस एंड इन एयर स्पीड इज मोर, तो एयर इज रेयरर मीडियम। सेम एज वाटर एंड ग्लास, देखो तो वाटर में स्पीड एज कंपेयर टू ग्लास इज मोर एंड इन ग्लास इट इज लेस, तो ग्लास में क्या हो गया, मोर डेंसर हो गया देन वाटर एंड वाटर बिकम रेयरर एज कंपेयर टू ग्लास। अंडरस्टूड। अच्छा, तो ये जो मैं बता डेंसिटी, आप डोंट गेट कंफ्यूज कि जैसे केरोसिन ऑयल होता है, ऑयल इज लेस डेंसर देन वाटर, लेकिन स्पीड ऑफ लाइट इन केरोसिन ऑयल इज बिकम लेस, स्पीड ऑफ लाइट इन केरोसिन ऑयल इज लेस देन वाटर। तो उससे क्या पता चला कि ऑप्टिकली क्या है, ऑप्टिकली केरोसिन ऑयल है क्या, वो डेंसर है देन वाटर। लेकिन जो हम लोग फिजिकल, जो हम लोग नॉर्मल डेंसिटी चेक करते हैं, तो केरोसिन ऑयल का डेंसिटी लेस होता है वाटर में, लेकिन ऑप्टिकली हम लोग देखेंगे तो केरोसिन ऑयल का डेंसिटी इज मोर देन वाटर, तो वहां पर स्पीड ऑफ लाइट विल डिक्रीज। क्लियर। तो जब भी हम लोग whenever we are going from lesser just
बेटा आपको एंजॉय कर रहे हैं ना। तो दिस इज द रेयर मीडियम, दिस इज द डेंसर मीडियम। तो रेयर मीडियम से जब भी क्या हो रहा है, डेंसर मीडियम में अगर लाइट तो क्या होगा, ये बेंड हो जाएगा। उसके अलावा जब भी डेंसर मीडियम से क्या हो रहा है, बेंड टुवर्ड द नॉर्मल हो रहा है, क्या हो रहा है, बेंडिंग टुवर्ड द नॉर्मल, बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये याद रखना, जब भी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ रहा है लाइट, तो बेंडिंग टुवर्ड द नॉर्मल। और जब डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम में जा रहा है, डेंसर मीडियम है, ग्लास में डेंसर मीडियम, है ना, लाइट यहां से ट्रैवल कर रहा है, तो इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये नॉर्मल से क्या हो गया, दूर हो गया। दिस इज द एंगल आर ओवर हियर एंड दिस इज द एंगल आई ओवर हियर। क्लियर? लाइट इज गोइंग फ्रॉम रेयर मीडियम, सॉरी डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, तो इट विल लाइट विल मूव अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो एंगल ऑफ आई, यहां पे एंगल ऑफ आर, रिफ्लेक्शन कौन होगा, ये हो गया, ये इंसिडेंट रे हो गया। तो एंगल ऑफ आर क्या हो गया, यहाँ पे इंक्रीज हो गया, यहाँ पे एंगल ऑफ आई से इंक्रीज हो गया। यहाँ पे क्या हो रहा है, एंगल ऑफ आई, एंगल ऑफ आई इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ आर, और यहाँ पे एंगल ऑफ आई इज लेस देन एंगल ऑफ आर। आई आर से क्या है, छोटा है यहाँ पे। तो कीप इन माइंड दिस थिंग, क्योंकि आगे बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। अब इसको याद रखो, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रहे हैं तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ रहे हैं तो टुवर्ड द नॉर्मल होगा। अगर वो लाइट का स्टेट आ रहा है, ये दोनों बढ़ रहे, बेंड हो रहा है, बेंड हो रहा है, और इफ इट्स कमिंग स्टेट, व्हाट विल हैपन, if light is coming straight, this is what will happen, straight means 90 degree, 90 degree क्या है, तो it will not bend, it will not bend, there will no reflection। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ये हो गया, है ना, ये हो गया, ये आर हो गया, तो दोनों क्या हो गया, बराबर हो गए, दोनों जीरो होंगे। एंगल ऑफ आई और आर दोनों क्या है, जीरो, क्योंकि वो 90 से मर्ज होके आ रहे हैं, नॉर्मल से मर्ज होके आ रहे हैं, तो दोनों जीरो होंगे। एंड देयर विल नो बेंडिंग, देयर विल नो बेंडिंग व्हेन लाइट कमिंग स्ट्रेट। जब भी लाइट स्ट्रेट आता है, परपेंडिकुलर आता है, तो इट विल हैव नो बेंडिंग। क्लियर? Now we can see the laws of reflection now. अभी laws of reflection we can read. So what is the laws of reflection? It's saying AN is an incident ray, AN is AN is the incident ray and NB is the refracted ray. Okay, now afterwards, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यहाँ पे पॉइंट का है इसका, यहाँ से ये लाइट बेंड होगा और ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द नॉर्मल टू द सरफेस एट द पॉइंट। The three incident ray, refracted ray and normal are in the same plane. ये देखो, इंसिडेंट रे है ना, refracted ray and the normal are on the same plane. Same plane का मतलब क्या होता है कि ये plane है ना, and this is another plane. This is another plane. अब ये ज्वाइन किया
दिस इज वन प्लेन एंड दिस इज अनदर प्लेन, तो ऑल द प्लेन आर फ्लैट, है ना, तो रे ऑफ लाइट दे आर कमिंग, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये दिस इज द वन प्लेन एंड दिस इज अनदर प्लेन, यस, तो ऑल incident ray, refracted ray and normal all will at the point of incidency all will lie on the same plane, clear ना, ये प्लेन के ऊपर है ये प्लेन के नीचे, that's the difference, but all will lie on the same plane, that's clear, it's easy, not so रॉकेट साइंस नहीं है कि इसमें हम लोग इतना ज्यादा ये जाए। For a given pair of medium, the ratio of sin I and sin R is constant. ये सेकंड लॉ है, ये लॉ आता है बेटा बोर्ड के एग्जाम में भी, दिस इज द सेकंड लॉ, द सेकंड लॉ से कि फॉर अ गिवन पेयर मीडियम, मतलब एक दो पेयर मीडियम दिया हुआ है, चाहे तो आप एयर टू ग्लास लो, एयर टू वाटर लेते हैं, एयर टू कैल्शियम लेते हैं, एयर टू डायमंड ले लो, है ना, या तो ग्लास टू एयर लेते हैं, ऐसा तो भी हम लोग मानते हैं, हम लोग एयर ही को लेते हैं, एयर से स्टैंडर्ड, तो कोई भी दो पेयर है ना, दो पेयर में sin I एंड sin R ये क्या है, कांस्टेंट है, बट sin I एंड बट sin R आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़े 9th में, है ना, दिस इज व्हाट इज द, तो दिस इज द sin I, ओके, हमारा sin I यहाँ पे sin I अपॉन sin R is constant, इज कांस्टेंट, तो sin I का फॉर्मूला क्या था बेटा, ये है ना कांस्टेंट हो जाएगा, दिस इज द एंगल sin एंड दिस इज द एंगल sin R। अब मैं sin I का या sin R का वैल्यू देख लेते हैं, हमें मिला देगा, सपोज इट इज 3 एंड इट इज 2, सब वैल्यू आता है, sin I का वैल्यू 3 आया था 2 आया, तो कितना आ गया ये 1.5 हो गया, तो ये क्या हो गया 1.5, कांस्टेंट का वैल्यू कितना हो गया 1.5, फुल पेयर मीडियम इतना हो गया, तो ये जो कांस्टेंट है ना, ये कांस्टेंट एक नाम है, क्या नाम है इसका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स RFRACTIV, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसको बोलते हैं हम लोग, क्लियर, दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये कांस्टेंट का क्या नाम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, व्हाट इज द फार्मूला, sin I अपॉन sin R, sin I इज व्हाट, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसका sin का वैल्यू निकालेंगे 30 60 आपको मालूम होगा, ट्रिग्नोमेट्री पढ़े, sin 30 का वैल्यू sin 45 का, sin 90 का, और इसके अलावा अगर 50 ये सब आता है तो वो उसमें मेंशन किया रहेगा, अगर बोर्ड में आता है 60 तो आपको sin 60 का वैल्यू sin, और यहाँ पे 30 आता है तो आपको वैल्यू निकालने का रहेगा, आप निकाल सकते हैं इस तरह से पुट करके, तो ये जो रहेगा हमेशा, ये दो एक पेयर की, ओके, एक पार्टिकुलर पेयर के हमेशा कांस्टेंट होता है, ये याद रखना ना, मतलब कि एयर टू ग्लास में मैं ये एक्सपेरिमेंट यहाँ पे किया, एयर टू ग्लास, सेम ग्लास लिया मैंने घर पे किया, तो ये रेशियो जो आएगा वो सेम आएगा, सेम एक्सपेरिमेंट मैं न्यू दिल्ली में किया, सेम आएगा, सिंगापुर में किया, है ना, sin I to sin R, एयर से लेके ग्लास में जा रहा है, ग्लास सेम है, ग्लास में भी आपको मालूम है कि देयर डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लास, तो मैं सेम ग्लास यूज कर रहा हूं, तो उसमें जो वैल्यू आएगा कांस्टेंट आएगा एक पेयर के लिए, यहाँ पे पेयर क्या है, एयर टू ग्लास है, वाटर ये सेम वाटर यूज करें, मैं किधर भी यूज करो सेम वाटर, तो उसका जाएगा sin I पर sin R क्या आएगा, सेम आएगा, दिस इज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब सिंस ये क्या है, दोनों रेशियो है, तो sin I अपन sin I इज द रेशियो, तो रेशियो डोंट हैव यूनिट, तो इसका यूनिट नहीं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यूनिट नहीं है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हेल्प करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इट्स हेल्प इन डिनोटिंग कितना बेंडिंग हो रहा है, लाइट क्या बता रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बता रहा है, कितना बेंडिंग हो रहा है, इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज मोर इट मींस मोर बेंडिंग इज देयर, इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज लेस इट मींस लेस बेंडिंग इज देयर,
सपोज इफेक्टिव इंडेक्स कितना है, यहाँ पे 1.5 है, यहाँ पर इफेक्टिव इंडेक्स 1 आ रहा है या 1.2 आ रहा है, इफेक्टिव इंडेक्स का वैल्यू 1.2 आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि दिस इज मोर बेंडिंग एंड over here the bending is less. I'll pause the video over here. Hope you all understood these all things. अच्छा देखो, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का सिंबल जो है थीटा है, इसको n से ऐसा दिखता है, थीटा इट लाइक दिस, ओके, यूजुअली वी राइट लाइक दिस, should be like this, and we are writing theta like this only. अभी we are saying this is the air, this is the glass, है ना, this is the air and this is the glass, and we want the reflective index of glass ना, so we are writing like this GA. What is the meaning of this? Reflective index of glass with respect to air. Now, ये important समझ लो बेटा. Air is there, theta is there, GA is there. So what is the meaning? Reflective index of glass with respect to air. अगर suppose ये यहाँ पे water रहता है ना? Water रहता है और यहाँ पे glass रहता है. और मुझे किसका चाहिए reflective index? वाटर का चाहिए, किसका चाहिए? वाटर का चाहिए विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। तो मैं कैसे लिखूंगा? थीटा बनाया, वाटर का चाहिए तो वाटर पहले, ग्लास बाद में, इफेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। अगर मुझे ग्लास का चाहिए विद रिस्पेक्ट टू वाटर तो कैसे लिख सकते हैं हम लोग? इफेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। अंडरस्टूड? या नाउ अभी तो वन मेथड इज कि हम लोग व्हाट वी विल डू, वी हैव टू गेट द साइन आई वैल्यू साइन आर वैल्यू टू गेट द इफेक्टिव इंडेक्स। देयर इज अनदर मेथड ना, व्हाट इज दैट? वी कैन फाइंड द इफेक्टिव इंडेक्स थ्रू द वेलोसिटी ऑफ वन मीडियम टू द अनदर मीडियम, है ना, वेलोसिटी ऑफ, है ना, इफ यू आर फाइंडिंग द वेलोसिटी इफेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, व्हाट वी हैव टू डू, द इफेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर. So we can write like this: the velocity of light in air and upon velocity of light in glass. ये जो the ratio will give us effective index of glass with respect to air. Clear? और जब भी इफेक्टिव इंडेक्स ऑफ विद रिस्पेक्ट टू एयर लेते हैं या वैक्यूम लेते हैं, है ना, वैक्यूम में एयर में बहुत सेम, है ना, दोनों का वैल्यू क्या होता है? सेम, मतलब नेग्लिजिबल डिफरेंस होता है, इसलिए हम लोग सेम ही मानते हैं, एयर एंड वैक्यूम। और जब भी हम लोग इफेक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर या ग्लास लेते हैं, इसको क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट इफेक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट इफेक्टिव इंडेक्स। याद रखना, एयर वैक्यूम के लिए तो एब्सोल्यूट इफेक्टिव इंडेक्स हो गया। अभी बताओ वेलोसिटी ऑफ एयर में कितना है? एयर का कितना है? 3 into 10⁸ और ग्लास में कितना है? ग्लास में देख लेते हैं, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये इट विल बी गिवन टू यू। ओके, 2 हो गया, 2 into 10⁸। तो दिस इज कैंसिल, दिस इज कैंसिल, 3/2 कितना आएगा? 1/5। दिस इज द इफेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। क्लियर? इस तरह से हम लोग फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वेलोसिटी। अच्छा, यहाँ पे पॉइंट टू बी नोटेड, जिसका इफेक्टिव इंडेक्स फाइंड कर रहे हो यहाँ पे डिनोमिनेटर में, जिसका इफेक्टिव इंडेक्स फाइंड कर रहे हो डिनोमिनेटर में, जिस फाइंड कर रहे हो वो ऊपर है ना, विद रिस्पेक्ट टू क्या ऊपर वाला है। अगर मैं ग्लास टू वाटर करता हूँ,
इफेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो मैं न्यूमरेटर में किसका लूंगा, वेलोसिटी इन वाटर अपॉन वेलोसिटी इन ग्लास। ये मुझे क्या देगा, इफेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। गेटिंग, यहाँ पे जी पहले डब्ल्यू बाद में। The more the effective index, more is the bending. Lesser the effective index, lesser is the bending. तो आपको ये सेकंड लॉ भी समझ में आया होगा, अच्छा खासा कवर करिए, ये कवर। Now see, slide by anything more information is given. Angle, if I is the angle of incidence and R is the angle of reflection. So I upon R is constant, that is eta. ना, this is called as Snella because this is the scientist ने उसके scientist के नाम पे रखा है कि sin I upon sin R is constant and is called as Snell law, second law of refraction. The change in the direction of light ray while traveling from different media is different, है ना, अलग अलग क्या होता है, चेंजेस अलग अलग होते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ पार्टिकुलर मीडियम इज सेम एंड डिफरेंट मीडियम इज डिफरेंट। अब वो कलर पे भी होता है, डिफरेंट लाइट है तो डिफरेंट चेंजेस भी होगा, मतलब सिंस लाइट इज मेड अप ऑफ 7 कलर, तो कलर का भी अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहेगा अलग अलग मीडियम में। Refractive index of a medium with respect to vacuum is called as absolute refractive index with respect to vacuum या air. Refractive index depend upon the velocity of air in the medium. तो देखते हैं यहाँ पे absolute refractive index दिया हुआ है। Absolute refractive index मतलब vacuum या air के साथ, तो air का इतना है 1.003, which is same, है ना, इसलिए यूज करते हैं। आज का 1.3 का है, then water it is 1.33, मतलब इसका ज्यादा है तो यहाँ पे ज्यादा बेंडिंग होगा, यहाँ पे लेस बेंडिंग होगा। अल्कोहल में मोर है, मोर बेंडिंग विल बी देयर, है ना। कैल्शियम में मोर इफेक्टिव इंडेक्स मतलब मोर बेंडिंग होगा यहाँ पे। फ्यूज इट इज सीरीज, इट इज गिवन ओवर हियर। देखो ब्राउन ग्लास, ये ग्लास में भी अलग अलग ग्लास है, तो they are different. Rock salt, fuse. Since it is increasing, so more bending will be there. See here, this is a dense plate glass. Ruby is a diamond type, okay? Diamond में सबसे ज़्यादा diamond का 2.42 है. Refractive index is 2.42. Let the velocity of light, example solve करें, of medium 1 is v1 and medium 2 is v2. तो यहाँ पे क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसे निकालेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू 1, सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू 1 है ना। तो यहाँ पे कैसे होगा, फर्स्ट मीडियम को क्या होगा फार्मूला, देखो यहाँ पे 2:1 की है ना, सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू 1, तो वेलोसिटी ऑफ मीडियम 1, हाँ सी, velocity of light in medium 1 upon velocity of light in medium 2, 2 and 1 या 2 eta 1, इस तरह से we can find it. Similarly, the refractive index of medium 1 with respect to 2 क्या होगा, we have to change, no yeah, see this change 1 with respect to 2, तो यहाँ पे क्या हो गया, v2 ऊपर चला गया और v1 नीचे आ गया। If the first medium is vacuum, then the effective index of the medium 2 is absolute effective index and it is written just as n only. तो आप समझ जाएंगे वो क्या है, कि it is vacuum. When the light passes from a rarer medium to denser medium, it bends toward the normal, as I told you, okay? From rarer to denser and from denser to rarer, तो ये bend away from the normal, normal से away हो जाता है, straight जाता है
तो इट्स कम स्ट्रेट ओनली, जब 90 डिग्री रहेगा तो इट्स कम स्ट्रेट ओनली। तो दिस इज द बेसिक। नाउ वी विल रीड मोर इंटरेस्टिंग थिंग इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल नाउ दिस इज एनफ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।